पढ़ते हैं तो हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? तो हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन बने हैं ललित बत्रा साहब। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक है। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों ने अभी हाल ही में पदभार संभाला है। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की है। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ललित बत्रा को हरियाणा मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया है और इसके साथ साथ रिटायर्ड जिला स्तर के न्यायाधीश कुलदीप जैन और अधिवक्ता दीप भाटिया, इनको सदस्य नियुक्त किया है। ध्यान रखना, कुलदीप जैन और जो है ना ये भी न्यायाधीश रह चुके हैं ऑलरेडी। और बेसिकली जो है ना दीप भाटिया वरिष्ठ अधिवक्ता और मानवाधिकार में सदस्य और कार्यवाहक अध्यक्ष और स्पोर्ट्स चेयरपर्सन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ऑलरेडी। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? हरियाणा मानवाधिकार आयोग में एक चेयरमैन होता है और चेयरमैन का एक और सदस्यों के 2 पद होते हैं इसके। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस के एस के मित्तल हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन पद से सदस्य जस्टिस जो केसी पुरी अप्रैल 2023 में रिटायर्ड हो गए थे। इसके बाद मात्र एकमात्र सदस्य थे दीप भाटिया, यही सितंबर 2023 से जो है ना इस पद को संभाल रहे थे और यही कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहे थे ये। और एक्चुअली जो है ना इसी के लिए हाई कोर्ट ने भी कहा था कि यहाँ पे ये पद जो है ना ये खाली नहीं रहना चाहिए इतने लंबे टाइम से। वैसे हरियाणा मानवाधिकार आयोग है ना इसका गठन कब हुआ था? तो हरियाणा मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था कब? सितंबर 2012 के अंदर जो है ना इसका गठन किया गया था, सितंबर 2012 के अंदर। और इसका जो अधिनियम है ना वो कौन से अधिनियम के तहत किया गया था, मतलब एक्ट कौन सा था? एक्ट था 1993 का, 1993 का एक्ट था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है सर? इसका हेडक्वार्टर पड़ता है सेक्टर 33 के अंदर, सेक्टर 33 सेक्टर 33 चंडीगढ़ के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है। और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन होंगे? अभी वर्तमान में अध्यक्ष इसके जो है ना वो ललित बत्रा है, ये याद रखना आप लोग। नियुक्ति कौन करवाते हैं इनकी नियुक्ति जो है ना वो करवाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। दक्षिण हरियाणा के लोगों की सुविधा के लिए हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने साल 2015 के अंदर जो है ना हरियाणा भवन में एक अपना कार्यालय खोला है। तो एक करंट अफेयर कह सकते हो आप लोग, एक नया करंट अफेयर, ठीक है। अच्छा, एक दो चीज आप लोग और भी याद कर सकते हो क्या जो सवाल आपके लिए पेपर में बने, जैसे ना एक सॉरी डियर, तो एक डिपार्टमेंट है हरियाणा के अंदर जिसका नाम है HALSA, हलसा, हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं। ये बेसिकली जो ना एक्ट था 1987 इसके तहत बना है और 1995 में जो है ना लागू हुआ है। जैसे भारत में नालसा है वैसे वैसे हरियाणा के अंदर जो ना हलसा है। ये बेसिकली पता क्या करते हैं, ये गरीब लोगों को कानूनी सेवाएं, कानूनी सलाह और वकील वगैरह ये देने का काम करते हैं। मतलब लोक अदालतों को सरल बनाने के लिए फ्री में ही वकील प्रोवाइड करना या फ्री में ही कानूनी सेवाएं देना, इसका काम बेसिकली ये है। और लोक अदालत जो है ना हरियाणा के अंदर पहली बार सेटअप कब हुई थी? वैसे हरियाणा में पहली बार सेटअप हुई थी 7 अगस्त को, 7 अगस्त 1998 को। ये क्वेश्चन HSSC ने पूछ लिया है, ध्यान रख लेना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और हरियाणा राज्य में जो है ना टोटल स्थायी लोक अदालत जो है ना वो कितनी है? 15 है, आप याद रखना। पहले इनकी संख्या 4 ही हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में हरियाणा में 15 जिलों के अंदर स्थायी लोक अदालत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना हमारे पास में और क्या इंपॉर्टेंट है सर, एक ना ई लोक अदालत भी बन चुकी है हरियाणा में। ई लोक अदालत जो है ना ये सबसे पहले मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है ना ई राष्ट्रीय लोक अदालत है, ये सबसे पहले कंडक्ट करवाई गई थी 29 अगस्त को, 29 अगस्त साल 2020 में। और कहाँ पे कंडक्ट करवाई गई थी? ये कंडक्ट करवाई थी करनाल के अंदर, करनाल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, हाई ऑथेंटिक या इसकी जो है ना आपकी वैल्यू है, तो आप प्लीज़ इसको जरूर याद कर देना, ठीक है। और ऐसे ही ना एक मुझे कोर्ट से एक चीज़ और याद आ रही है, मैं आप लोगों को साथ के साथ शेयर कर देता हूँ। वो भारत में चलता फिरता न्यायालय, जिसको आप लोग चल न्यायालय कहा करते हो, मोबाइल कोर्ट के नाम से बहुत प्रसिद्ध है वो। तो भारत का पहला चल न्यायालय जो है ना वो पुन्हाना के अंदर आया था। पुन्हाना के अंदर आया था। पुन्हाना नूह में पड़ता है, ध्यान रखना आप लोग। और ये कब लगा था? ये लगा था 4 तारीख को, 4 अगस्त को लगा था साल 2007 के अंदर, ठीक है। इसका टारगेट ये है कि दूर दराज इलाके के अंदर
जहाँ के लोग कोर्ट तक पहुँच नहीं पाते तो कोर्ट ही उनके पास में पहुँच जाए। इसका उद्देश्य यही है। वे पिछड़े क्षेत्र है, दूर दराज के क्षेत्र है, वहाँ तक न्याय को पहुँचाना, न्यायिक प्रणाली को पहुँचाना, है ना। इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था उस टाइम के भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था के जी बालाकृष्णन साहब जो है ना, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और इसके अलावा ये याद रखना है डियर, हमारे पास में जो हिसार जिले के एक पेटवाड़ गांव है, ये हिसार में, ठीक है ना, हांसी के अंदर पड़ता है ये पेटवाड़, ठीक है ना। पेटवाड़ गांव के जस्टिस सूर्यकांत है, सुप्रीम कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश बनेंगे आने वाले, ठीक है ना। ये इसके अंदर जो है ना वो एड ऑन है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। इसी में मतलब इस चल न्यायालय के अंदर जो है ना कार्यरत है, ध्यान रखना आप लोग। तो ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है। वैसे ये हरियाणा में एडवोकेट जनरल भी रहे थे आपके 2000 से लेकर 2004 के बीच में रहे थे ये, और लोकहित मामलों को देखा करते हैं ये, ठीक है। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप लोगों को ज़रूर याद कर लेना है डियर, आप लोगों को ये सब चीज़ें। अच्छा, एक न्यायालय से मुझे और चीज़ याद आ रही है, ग्राम न्यायालय भी तो होते हैं ना, ग्राम न्यायालय। तो हरियाणा में ग्राम न्यायालय का एक्ट कब था? साल 2008 के अंदर पारित हुआ था, और हरियाणा का सबसे पहला ग्राम न्यायालय खुला था शाहाबाद में। शाहाबाद कहाँ पड़ता है? शाहाबाद पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और ये वैसे कब सेटअप हुआ था? ये सेटअप हुआ था 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल 2010 ये एक्ट था, ध्यान रखना। ये 2008 का एक्ट था, स्थापित 2010 के अंदर हुआ था ये, ठीक है। और इसका उद्घाटन किया था उस टाइम के जज थे डीके जैन साहब ने। इसके अलावा आप दूसरा ग्राम न्यायालय भी याद कर सकते हो, ये एचएसएससी ने पूछ लिया ऑलरेडी, रानिया में आया था। रानिया के अंदर आया था, रानिया सिरसा के अंदर पड़ता है, ठीक है ना, रानिया सिरसा में है। ये 2013 के अंदर आया था, फिर 2013 में। और इसके अलावा जो है ना हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो है ना वो ग्राम न्यायालय है कौन से ज़िले में? तो सबसे ज़्यादा ग्राम न्यायालय हरियाणा के अंदर भिवानी जिले के अंदर पड़ते हैं, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो ग्राम न्यायालय एक टाइप का यूँ समझ के चलो आप लोग कि एक सबसे छोटी अदालत होती है, सबसे छोटी लेवल की अदालत है ना, उसको आप ग्राम न्यायालय के नाम से जाना करते हो। सो इसको ज़रूर याद रखना। हरियाणा में वर्तमान में 2 ग्राम न्यायालय है, मतलब जो संचालित है, बाकी ऐसे मूविंग कह सकते हो आप लोग। ग्राम न्यायालय के अंडर जो आते हैं छोटे छोटे कार्यालय जैसे है, वो भिवानी के अंदर सबसे ज़्यादा है। संचालित मुख्य जो है ना हेड टाइप के, वो 2 ही है आपके, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें। ये ग्राम न्यायालय का कंसेप्ट जो है ना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का दिया हुआ है, ठीक है। चलो खैर आगे चलते हैं।